नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदरवा मूरु लोकद वडेय श्री आदिनाथने धाम सुकोनियु यಮಗೆ ಭಾರತ ಭವನಿಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು ನೆನೆಯಿಲ್ಲ ಶೇರಿ ಎಂಬುದು ಮನವಿಲ್ಲ ಬಸರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನು ದೇವಾ ಮಾರ विजय का योजनप्प बोले ऋषभनाथ भगवान की जय। चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर महाराज की। बोले गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेम बंधु, आप लोगों का कल स्थापना का बोली बोली में लग गई। हाँ, हम लोगों की स्थापना बहुत आनंद के साथ, भक्ति भाव के साथ, दो उपवास के साथ स्थापना हुई और आप लोगों का कोलाहल के साथ स्थापना हो रही है। हाँ, क्या है? और आपने बताया था बरोबर 11 बजे छोड़ेंगे। हमें कितने और हो रहा है? 11:15 बजने को हो गया। बताओ, 15 मिनट ज़्यादा ले लिया आपने। कोई बात नहीं। देखिए, यह चतुर्मास स्थापना वैसे आषाढ़ सुदी 14 को हो चुकी है। यह परंपरा आप लोगों ने प्रभावना के रूप में आप अपना रहे हैं। देखिए, यह परंपरा पहले ही नहीं थी। हमने देखा, कम से कम भी मैं नहीं था, श्रवणबेलगोला गया तब से ये हुआ प्रारंभ। अर्थात 25-30 साल से यह परंपरा की तो आचार्य महाराज के यहाँ कलशा स्थापन न हुआ करती थी और लोग श्राव करते पाते हैं। लेकिन यह अच्छा है, आप लोग दान करके वहाँ प्रभावना का अंग बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का हमारा एक ही कहना है कि यह धन जो आप लोगों ने धर्म के लिए लगाया है, एक ही भावना रखना है कि बस हे भगवान, हम जिस पद को आपने प्राप्त किया है उस पद की प्राप्ति हमें भी हो, हमें भी है। चतुर्मास अर्थात हम भी मुनि बन करके योग साधना में लग जाएं। इन भावनाओं को लेकर के आप लोग कलशा स्थापना करते हैं तो अवश्य इस चीज का फल अवश्य आपको मिलेगा। इस भाव में नहीं तो अवश्य अगले भाव में तो यह मिलेगा ही। ऐसी भावना के साथ आप लोग यह धर्म ध्यान करिए तो आपका सबका कल्याण है। इससे बढ़कर और कोई कल्याण का मार्ग नहीं। कितनी भी आप धन कमाओ, कुछ करो, आकुलता व्याकुलता किसके अलावा हो नहीं। शांति की चाह सबकी है, लेकिन शांति आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है। शांति का एक उद्योग यही है, निष्परिग्रह होना जरूरी है। निष्प्रकार हुए बिना किसी को भी बड़े तीर्थंकर भी क्यों आदि को उनको भी यह उपलब्ध नहीं हुआ है। बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि जितने वैभव मिलने के बाद भी उनको शांति नहीं मिले और वह निर्गंध पद को प्राप्त करके अनंत काल के लिए वे शांति को प्राप्त किए। ऐसे यह धर्म परंपरा आप लोगों को प्राप्त हुई है। इस कलिकाल में भी हमें जो हमने पूर्व में पुण्यार्जन किया था, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को ये मिल रहा है। इसी प्रकार आप सत्संग करते रहें और यहाँ पर जो साधुओं के जो आप नहीं बनते तो इस नगरी में तो साधु तो कई आते हैं जा रहे हैं। इसका संस्कार आप पर बना रहे हैं, यही भावना भाते हैं। क्योंकि समय बहुत हो गया, आप लोग तो रोज़ा सुन ही रहे हैं। 15-20 दिन हो गए लगातार हम सुना रहे हैं। आज आप लोगों ने सुनाया हम लोग को, इसे टाइम ज़्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि शांत बैठा हूँ। लेकिन हम जो बोल रहे हैं तो वह बात ये है कि 11 बजे छोड़ेंगे का तो 11:15 बज गए। अब क्या कह रहे हैं हम, ना आहार को उठ सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं
क्योंकि हम तो मुख्य आहार की मुख्यता नहीं रखते, सामायिक की मुख्यता रखते हैं। सामायिक हमारा मुख्य है, इसकी बात नहीं है। सामायिक को प्राप्त करने के लिए आहार लिया जाता है, और आहार के पीछे हम सामायिक को गौण करें ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, बहुत देर से बैठा हूँ, देखता हूँ, क्योंकि औरों की जो मारा है और लौट आने में टाइम लग सकता है। ठीक है, हम देखते हैं। तो कि ये नहीं बात कर सकते, कोई बात नहीं, हम अच्छी बात है याद रखेंगे कि हम सामायिक के बाद हम उठ जाएंगे आहार को, क्योंकि हमें जो विकल्प होता है आहार का, टाइम न हो जाए, टाइम न, इसलिए मुख्यता तो हमें सामायिक करना है। साधना की मुख्यता है, साधना के वास्ते हम लोगों ने चतुर्मास स्थापन किया, न कि और कुछ करने के लिए, तो इसलिए मुख्यता रखना जरूरी है। बाकी गांव आप लोगों को चलता है, लेकिन हम लोगों को नहीं चल सकता। जो मुख्य कार्य है उसकी जो है मुख्यता रख के ही चले, कितनी परिस्थिति हो जाए, लेकिन आहार की चिंता हमें नहीं। आहार तो किसके लिए है? इसी के लिए तो है अच्छी तरह मैं साधना कर सकूं, आदि आदि। यह साधना का योग जो है हम लोग कर रहे हैं चतुर्मास के दौरान में। आपकी नगरी में बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी इसमें सहायक बने और अच्छी तरह आप लोग भी साधना करें, यही हम लोगों की भावना है। तो योगी लोग योग साधना करते हैं कि कैसे करते हैं? पहले के ज़माने में ये जंगल में जा कर के 4-4 माह, 2-2 माह, 3-3 माह खड़े हो करके बैठ करके कायेश्वर की मुद्रा में साधना करते थे, और वर्षा के काल में इधर उधर न जाते हुए इतनी भव्य और सुंदर भाव शुद्धि के साथ तपस्या कर देते। लेकिन आज लोगों को वह योग नहीं मिल रहा है, केवल तो दिगंबर तो बन गए, लेकिन भूमिका बना रहे हैं। अगले भाव में इस प्रकार की भावना बातें, इस प्रकार की उपलब्धि हमें हो, इसी भावना के साथ यहाँ पर चतुर्मास कर रहे हैं। और कुछ नहीं कि हम लोग आपके यहाँ कोटा घूमने के लिए नहीं आए और कुछ नहीं करने के लिए आए। मैं ये भावनाओं को लेके आया था। राजस्थान में जो आचार्य महाराज ने यहाँ दीक्षा ली है, उस स्थान पर हम भी कुछ करें, इस वास्ते आया हूँ। और यहाँ पर मैं गर्मी भी बिताया बूंदी में, और मुझे एक बार आए थे हम बूंदी आचार्य के साथ, 1979 की बात है, 47-48 पूर्व। एक दिन भी नहीं रुके थे, आचार्य चले गए थे। लेकिन यहाँ पर बूंदी में आने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि बूंदी की ही अनुभव कर रहे हैं, बूंदी खा रहे हैं सरगा, और हम गर्मी इस प्रकार से आनंद के साथ बीत गया, जैसे मैं बुंदेलखंड में इस प्रकार हम लोग गर्मी को सबसे ज़्यादा तो यह है इन 3 ऋतुओं में, ये 3 ऋतुओं में सबसे ग्रीष्म काल को निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की गर्मी होती हुई भी हमें जो यहाँ पसीना वगैरह नहीं आया, बल्कि यहाँ पर अभी आ रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं आया। आनंद के साथ सभी लोगों ने लाभ लिया, हम लोगों ने लाभ दिए और अच्छी साधना हुई। उसी की बदौलत यहाँ कोटा आने का अवसर मिला। क्यों बात है, हम तो कह रहे हैं बूंदी वालों को कि कोटा और बूंदी के बीच में चतुर्मास हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप कहने हुआ, वही सब 45 कम से कम 50 के ऊपर हमने वहाँ दिन बिताए और आनंद के साथ। यहाँ पर भी आकर करीब 20-22 दिन होने जा रहा है। तो इसी प्रकार आनंद के साथ जा रहे, ऐसा नहीं कि दिन कट रहे हो, आनंद के साथ पता नहीं चल रहा है किस प्रकार यहाँ की अच्छी धर्म भूमि है। हम लोगों को भी चित्त लगा है, इसलिए मैं यहाँ रुका, नहीं तो हम नहीं रुकता नहीं। वैसे हम लोग शहर में बहुत कम रहते, आचार्य हमारे के साथ हैं, 50 साल ने बिताए, सब क्षेत्रों में रहे, आगे यह हमको आदत में है। करे क्या, अब गुरु महाराज का आशीष परोक्ष रूप में तीसरा ये चतुर्मास मैं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। लेकिन इसी का आप लोग भी यहाँ पर भी बहुत अच्छे स्वाध्याय प्रेमी हैं, अच्छे हैं, शंका समाधान भी बहुत अच्छा करते हैं, बढ़िया है। हमें भी जो है हमें भी ये चर्चा में ज़्यादा हमको आनंद आता है। प्रवचन तो ठीक है, लेकिन चर्चा में जो कर्म सिद्धांत है आदि जो सही है, उसको समझ करके स्वाध्याय में जो कर्म निद्रा होती है बहुत सुंदर है। इसी प्रकार आप लोग भी इसको आगे बढ़, केवल चर्चा न करें, अर्चा की ओर भी दृष्टिपात करें, कर्म निद्रा की ओर दृष्टिपात करें। बात यह है हमारा लक्ष्य क्या बनना चाहिए, कल्याण की ओर हमारी दृष्टि है तो अवश्य हम उसको कर्तव्य को पालन करेंगे। लेकिन यदि हमारा उद्देश्य नहीं है,
कल्याण के, तो हम करते हुए नहीं कर पाएंगे। भले कितनी बार स्वाध्याय करो, ज्ञान करो, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा क्या नहीं होने वाला है, कर्म निधन होने वाले नहीं, और उल्टा ही हम बहुत समझदार इस प्रकार चलते। इस प्रकार ये किसी मतलब नहीं। हमारी कहना है कि ये जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो वाणी है बहुत अमृतमयी है। इसका सहज रूप से आप लोग उसको जीवन में थोड़ा से भी सुन करके भी गुण करके आप करते हैं तो वह आपको उपलब्ध होगी। ऐसा नहीं कि ये है, ये प्रैक्टिकल है कि ये वाणी में बहुत क्या है, वितरागता लाने वाली चीज है। आप इसको अच्छे से सुनते भी हैं तो वह अगले भाव में आपको वह वितरागता अपने जीवन में आ सकती है, यदि आप अंतरंग से यदि आस्था के साथ समर्पण के साथ सुनते हैं, गुनते हैं और साथ साथ उस अनुसार हम चलते हैं। तो आज भी हमारे लिए एक भाव के बाद वही जिन महापुरुषों ने प्राप्त किया वह हमें उपलब्ध हो सकती है। तो ऐसी बात है कि आप लोग ठीक है, जैसी देखिए धन कमा रहे हो, हाँ, कितना मोह का कितना आकर्षण है, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक हजार दो हजार निकाल रहे, क्या हम बताओ कैसा आकर्षण है। धर्म को प्राप्त करना चाहते हो और इधर धन की भी आकर्षण है, कैसा होगा बताओ। ये मुंह की गांठ खोलना बहुत कठिन है, हाँ, भव में काट निकालने में। जैसे आचार्य ने एक बार कहा था, कई प्रकार की गांठें होती हैं, हाँ, बड़ी रस्सी तो बहुत जल्दी खुल जाएगी, पर रस्सी के फिर धागा के गांठ थोड़ा और यदि बाल की गांठ बढ़ जाए तो उसको खोलना बहुत कठिन होता है। उससे भी कई गुना अनंत गुना मुंह की गांठ है वो खोलना बहुत कठिन होता है। कैसा आकर्षण है कि वह किस प्रकार जड़ के पीछे चेतन पीछे पड़ा हुआ है। सोचते हैं किस प्रकार बड़े बड़े तीर्थंकर और चक्रवर्ती किस प्रकार वैभव प्राप्त करके भी वे ऐसे लात मार के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग आप लोग कैसा आकर्षण है छोड़ने में, यही के पीछे छोड़ लगना पड़ता है। बात कैसा है, ये मुंह कैसा है समझ में नहीं आता। बड़ा ही विचित्र है कि वही तो सबको दुनिया को नचा रहा है, लेकिन नच रहे हम कहते हुए भी हम, लेकिन उसी में हम रम्मान हो रहे हैं। बड़ी नशा है, इस नशा को उतारना बहुत कठिन है। भव में पुरुषार्थ करना पड़ता और लक्ष्य बना करके एकदम कठोरता के साथ काम करना पड़ता है, तब यह उपलब्ध हो सकती है। ऐसे ऊपर से कुछ नहीं हो सकता। यह आकर्षण बहुत अनादिकाल का है, आज का नहीं है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सत्संग के साधुओं के कारण आप आए हैं। तो ये कोई बात नहीं है हम लोगों ने कहा आपकी चीज़ आपके, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, आपको यदि कल्याण चाहते हैं तो यह परिग्रह, हाँ, विग्रह का मूल है, लेकिन वह इस परिग्रह के द्वारा यदि हाँ ऐसे आपने अर्जन किया है तो अवश्य आपका जो मुंह भी शांत हो सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम इसको समझे ये हमारा लक्ष्य नहीं है। क्या धन दौलत कमाना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है, साधन है, साध्य नहीं। साध्य की ओर दृष्टिपात करिए, क्यों कर रहे हम, हाँ, धन की प्रतिपड़ अलग अलग संज्ञाएं लगी हैं। क्या 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, ये परिग्रह संज्ञा मानी जाती है। देखिए, हाँ, त्रियंचों में आहार संज्ञा लगी रहती है और मनुष्यों में सो उठती दुखान शुरू हो गया तो परिग्रह संज्ञा शुरू हो गई थी, वो मैथुन संज्ञा लगी है। और नारकियों में भय संज्ञा लगी। चारों संज्ञाओं के द्वारा ये संसार दुखी है, लेकिन समझ नहीं पा रहे। इन संज्ञाओं से मुक्त होकर के हम आत्म शांति को कैसे प्राप्त करें, इसको हमें सोचना है। इसलिए है महान ग्रंथ हम लोगों के यहाँ गुरुओं ने बता के गए और उन्होंने ऐसे भी बता गए हैं कि खुद अनुभव करके भविष्य जीवन के लिए इस प्रकार प्रतिपादन करें। इसलिए यह बात है। तो आप देखिए, हम लोगों को सौभाग्य नहीं है कि पहले के जमाने में आज साधु संत तो कहाँ स्थापित करते थे, जंगल में, आज वन में रहते थे।
वन से आग करके आहार के लिए आते थे, आदि होते थे। आजकल इतना हम कमजोर हो गए, हमारे जो शरीर की कमतरता और मानसिक कमजोरता होने के कारण अब नगर में रहना पड़ रहा है, आप लोगों को बीच में रहना पड़ रहा है। इसलिए हम आप लोगों के शरीर कुछ आप लोगों को भी बात समझना पड़ता है। समाज के बीच में रहते हैं तो पूछ के रहना पड़ता है, भाई पर दूसरों की चीज पर हम कैसे आप करें। इसीलिए हमने कहा बस 4 माह यहाँ रहना चाहते हैं। आपने बहुत निवेदन किया, फिर भी निवेदन अलग से आवेदन अलग, लेकिन अंदर की बात क्या है, इसलिए हमने गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से और आप लोगों की भावना से यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर 3.5 महीने या 4 महीने रहने का आप लोगों के बीच में रह करके साधना करते हैं। और इस साधना में आप लोग भी कुछ सहायक बनेंगे तो आप लोगों में कुछ आपको भी इसमें कुछ हिस्सा मिल सकता है। नहीं तो नहीं तो केवल बाहर सुनना नहीं, अंतरंग से करिए। यह भाव सामान्य नहीं है, हम लोग सोचते नहीं। जिस प्रकार धन दौलत को आप कितने आप चाह के साथ सुरक्षित करते, इसी प्रकार इसको सब इससे कई गुना आपको धर्म के आप मिलाएं। उस धर्म की बात को आप प्रतिदिन समझते रहे और अपने उस धर्म के द्वारा अपने जीवन में विशुद्धि बढ़ती रहे, संक्लेश कम होता जाए। यही इस धर्म का सार है और कुछ नहीं। हर व्यक्ति सुख शांति चाहता हुआ भी उससे वंचित क्यों हो रहा है, या हम समझे हमारे में जो कमियां और कमियों को कम करिए, दोषों की ओर दृष्टिपात करेंगे, अवश्य हम आत्मा निर्दोष हो पाएगा। हम निर्दोष होना चाहते हैं लेकिन दोष की ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते। तो यह आपका यह क्या चतुर्मास स्थापना तो हमारे कितने दिन हो गए, कम से कम भी 28 को किया था, आज क्या है 9 तारीख हो गया। कम से कम 4, 12, 13 दिन हो चुके। एक पक्ष होने जा रहा है। 13 से आज क्या है 12 हो गया, तो 2 दिन बाद पक्ष हो एक चतुर्मास का 3.5 महीने में एक पक्ष समाप्त हो गया। तो कितने बज गए, 3 महीने बज गए। कितने दिन हो गए, रह गए 90 दिन हो गए। अब क्या 105 दिन का था, वह 14वां चतुर्मास के बारे में नहीं कह रहा हूँ, दिवाली तक का हमारा बंधन है। बंधन किसी बात है, उसकी बात की बात अलग है। आपका पुण्य हो तो देखेंगे, लेकिन इतना तो आपका पुण्य है, तो 90 दिन तो और हमें आपके इस पुण्य को हम आपके पुण्य ने हमें बुलाए, इसलिए हम यहाँ चतुर्मास अर्थात योग साधना करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। इसी प्रकार आप लोग भाव व्यक्त करके प्रेम वात्सल्य के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ। बात क्या है, आप लोगों की कमेटी है, एक कमेटी जो है चतुर्मास कमेटी करा रही, ठीक हम लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोग सहायक हैं। लेकिन हम ये बार बार ये कहना चाहता हूँ, इस चतुर्मास की कमेटी को यही कि एक विचार एक आचार से चलेंगे तो यह चतुर्मास सानंद संपन्न हो सकता है। अन्यथा नहीं, आपस में थोड़ा क्या नोक झोंक नहीं होना है। हम लोगों के निमित्त से कुछ भी होना नहीं चाहिए। अभ्यास हमारे कहने क्या, क्योंकि हम लोगों के निमित्त से आप लोग आपस में किसी प्रकार से मन मुटाव आदि न हो, ये हम ही भावना भाते हैं। समझ में आए, जो कुछ होगा तो इसमें श्रेय हमको न जाए, यह बात के आप कहना चाहते जरूर है, यही न कहना चाहिए। लेकिन ये आप लोगों को सावधान रहे, जब तक महाराज है तब तक आप लोग भी साधु जैसे ही आचरण करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो गड़बड़ नहीं। समझ में आए। इसी प्रकार आप लोग करते रहते, ये हम भावना भाते, इसी से तो आपका क्या हुआ कल्याण होना। बाकी आप ये पद फिर से मतलब नहीं, पद तो आपस के कारण हो जाते हैं, लेकिन होता है कई प्रकार के विचार होते, लेकिन एक विचार बना करके आप इसका सानंद संपन्न चतुर्विध आनंद संपन्न होना चाहिए। निर्विघ्न क्या आनंद संपन्न होना चाहिए। कभी भी हम लोग मन में इस निमित्त ऐसा हुआ और वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पहली बार हम यहाँ से राजस्थान में आए हैं, इसलिए हम लोगों को कहना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग है। आचार्य महाराज थे बुंदेलखंड में थे, क्षेत्र में थे, इससे कोई जवाबदारी नहीं होती। शहर की बात अलग होती है, विशिष्ट होती है, इसलिए हमें आज आप लोगों को कहना पड़ रहा है। लेकिन आप तो वो समझदार है, फिर भी हो जाता है कभी कभार
आ जाता है, लेकिन कभी इस प्रकार न करें। हम यही सोचेंगे हमारे यहाँ इस काउंटर पे सब समाचार आता है मुझे, समझे, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर। अरे यहाँ पर अभी बैठा हूँ तो पूरा संघ का समाचार यहाँ आज मेरे पास आता रहता है, क्या है ये सब कर रहा हूँ। इसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि आप लोग, अच्छी बात है आप लोगों की कहने से मैं आया हूँ, लेकिन आप अपनी शालीनता के साथ व्यवहार करेंगे तो और इसी पुण्य के कारण और भी इसी प्रकार महाराज लोग प्रतिशल आपके यहाँ नगरी में चतुर्वास करने का सौभाग्य मिल सकता है। इसके अलावा व्यवहार कुशलता बनिए। व्यवहार कुशलता बहुत ऊंची चीज है संसार में, और कुछ नहीं। जैसे आप लोग दुकान में चलाते हैं ना, व्यवहार कुशलता है तो अपने आप ग्राहक आने लगता है। हाँ, और यदि गड़बड़ है, माल कितनी भी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन हाँ आप लोग ग्राहकों से यदि सही से ढंग से व्यवहार नहीं करते तो वह आपकी दुकान में नहीं आ पाते। इसी प्रकार आपके यहाँ भी हम आए हैं तो हम ये देख रहे हैं, बाद में ये कहना पड़े कि ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि पूछेंगे ना हमारे लिए कोटा कैसा रहा। हमारा कोटा पूरा हुआ कि नहीं हुआ देखेंगे ना। हम भी तो, हम कोटा में आए हैं तो हम भी, हमारा कोटा अलग है। हम यहाँ पर साधना करना है हमारे कोटे के अनुसार। भगवान आचार्य महाराज के सामने जो हम साधना करते थे, अब थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा प्रवृत्ति करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे तो कितने था रंचित करना, साधना करना। गुरु महाराज कुछ बताए थे वो करते, इतने बात और कुछ नहीं। अब तो गुरु महाराज कुछ जवाबदारी दे के गए तो सब समझना पड़ता है। ठीक, इसीलिए हम लोग आपके बीच में व्यवहार करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग के द्वारा भी हो जाता तो मैं ऐसे बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, कषाय वश नहीं करो। भावों को समझ करके व्यवहार करा करो तो आप लोग कभी भी किसी प्रकार का मैत्री भाव बने रहे, यही हम लोगों की भावना रहती है। समय आपका हो गया, 11:30 बज गए, तो हम थोड़ा सा विराम करके फिर देखेंगे, क्योंकि अभी हम एकदम आहार को नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि लौट के नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा जो है सामय को मुख्यता हमने कही है, सामय को चेक करके फिर देखेंगे तुम्हारा पुण्य कहाँ होगा। आहारा पानी की, आहार की चिंता ज़्यादा नहीं है। हम जब से आए 50 साल हो गए मुझे, कभी आहार की चिंता कभी नहीं करी, ना आचार्य ने की ना हमने की। अरे हमने तो साधु थोड़ी रोटी की चिंता कर रहे, रोटी उनके पीछे जाएगी क्या, रोटी के हम पीछे चले बताओ। तो रोटी के पीछे नहीं है, रोटी खाना हो तो घर में अच्छा बढ़िया तो 4-4 खाते बस कर देते, इसकी चिंता नहीं। जिस साधना को हम लोग निकले हैं इसलिए हम ये साधना कर रहे हैं। मुख्य तो ये सब साधना का काल तो ध्यान है, ध्यान मुख्य है। साधु का कहावत है, ध्यानेन योगी दानेन भोगी। बताओ आप दान करते हो, भोगी लोग ही दान करता है, तो भोग प्राप्त होता है तो दान करता है। इसी प्रकार ध्यान योग को अपनाया है तो ध्यान के लिए सब कुछ सारभूत तो है। हमारा लक्ष्य की प्राप्ति प्रवचन करने से न और किसी करने से नहीं, ये सब कुछ उसी के लिए है, ध्यान की प्राप्ति के लिए है। और ये ध्यान प्राप्त हुआ तो यह पद लेना, मुनि दक्षिणा लेना आदि सार्थकता, बाकी तो यही सही है। इसीलिए आप लोगों को समझो, बढ़िया है, अच्छी बात है। आप लोगों ने कहा तो 11 बजे हम 21 रेट छोड़ देंगे, कहाँ छोड़ पाएंगे, वह हमें बुलवाना तो पड़ेगा। हम तो बेटा आए थे तो हम बोलना नहीं बोले तो कब हो जाएगी। तो आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। तो आप लोग भी इस प्रकार धर्म ध्यान करें। मैंने और भी कहा था रत्न साकाचार के प्रारंभ में कि रत्न का साचार आप लोगों का श्रावकों के आचरण संबंधी यह ग्रंथ लगा रहा हूँ। यह हमारा शिविर चालू हो चुका है, तो आप इस शिविर में हम लोग अवार्ड नहीं लेते, आप भी अवार्ड लेंगे। और हम इसके लिए हम आज ही दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे। क्या अवार्ड लेंगे? आप अपने जीवन में ऐसे ही याद रहेगा, जब मुक्ति होने तक ऐसी बात थी, हम अवार्ड देंगे। तो आप इस श्रावकाचार को अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। हम कहने के लिए होगा जहाँ यहाँ पर भी बुंदेलखंड जैसी वातावरण बन गया, यह हम कह सकेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड के सब लोग हमारे संघ में हैं। इसीलिए यहाँ राजस्थान वाले बहुत कम हैं, कोई बात नहीं, राजा लोग हैं। हम तो बोलते थे पहला क्या महाराज राजस्थान पधारो, अरे भाई आप लोग राजाओं का स्थान है, ये तो हमारा बुंदेलखंड तो महाराजाओं का स्थान है, कहाँ जाएंगे बताओ।
इसलिए कोई बात नहीं, अब आए हैं, गुरु महाराज का आशीर्वाद है इसलिए आए हैं। तो आप लोग भी महाराज बनने की हम भी भावना रखते हैं। आप भी राजा हैं तो महाराज भी बने, ये भावना इस प्रोग्राम का, इस चतुर्मास का, ये स्थापन करने का सब कुछ जो भी भाव है यही है, महाराज बने तो ये हम क्या बन सकेंगे, भगवान बन सकेंगे। यही भावना के साथ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार प्रेम वात्सल्य आदि ये सबके कब प्राप्त होते हैं, धर्म से, धर्म की शरण लेने पर ही ये सब प्राप्त होते हैं। इसलिए आप लोग बहुत समझदार हैं, आधे आधे। तो ये कहना चाहता हूँ, आप एक भाव के साथ, एक जैसे आप लोग इतने अभी यहाँ पर 2-3 घंटे से थोड़ा आनंद के साथ कार्यक्रम करें, उसी प्रकार ये चतुर्मास आनंद संपन्न हो, हम आपको कुछ टोक न सके, यही भावना बातें। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।